Hi, my dear students and all my friends. First of all, नमस्ते। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थर्ड पार्ट है अपना जो स्टार्ट किया था आपने, जो शुरू किया था उसको ख़त्म करते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अ करियर के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद सेलेक्ट कैसे करना है, और अभी ये थर्ड कि उस पर आपको बेस्ट कैसे बनना है, जो पोजीशन आपको चाहिए, सिक्योर लेवल चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो कैसे अचीव करना है। ओके, सक्सेस का मीनिंग पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। एकदम सिंपल मीनिंग ले लें, जो आप पाना चाहते हो वो अगर आपने अचीव कर लिया, इट मीन सक्सेस। ओके, देन फर्स्ट कैटेगरी आ जाते हैं। तो पहले मेन मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि हम लोग यहाँ पर क्या लर्न करने जा रहे हैं, कि अब आपने फील्ड सेलेक्ट कर ली है और उसमें भी सक्सेस कैसे अचीव करें, उसमें बेस्ट कैसे बने। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको करियर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। मैंने जो वीडियो बताया उससे भी आप सेलेक्ट कर ही सकते हो, वही मेन है। लेकिन आज नहीं तो कल, 1-2 साल 5 साल, आफ्टर 10 ईयर्स, लेकिन आपको डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। करियर करना ही पड़ता है, विद नॉलेज विदाउट नॉलेज आपको करियर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन व्हाट आफ्टर, उसके आगे क्या करें, उसमें अचीव कैसे करें सक्सेस को। बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो वो मिस्टेक्स क्या हो रही है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सिर्फ ओनली 4 थिंग्स आर देयर, वो आपको फॉलो करनी है और आप जिस भी फील्ड को सेलेक्ट करोगे उसमें बेस्ट बन सकते हो। फील्ड के नाम मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको तो मालूम ही है, स्टार्टिंग में मैंने बताया है। फिर यहाँ मैं थोड़े से नाम चेंज किए उनके, लाइफ रिस्किंग वर्क, जिसमें मिलिट्री आर्मी हुई, क्षत्रिय वाले सब आ गए। तो फर्स्ट थिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने ये फील्ड सेलेक्ट किया, सबसे पहले तो सैल्यूट इफ यू हैव सेलेक्टेड दिस फील्ड, या फिर यू वांट टू बी सेलेक्ट दिस फील्ड, तो फिर आप इसमें आ गए। तो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। मिलिट्री तो उसी के लिए फेमस है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए। एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, टाइम पे खाना पीना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, वेरी स्ट्रिक्ट लिखा है यहाँ पे। उसके बाद डाइट में आ जाए तो आप वेज नॉन वेज जो भी आपको सुटेबल है वो ले सकते हो, कंपलसरी कुछ नहीं है। आपको कभी भी डाइट अपनी क्लाइमेट के हिसाब से लेना चाहिए। जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से है तो आपको वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, वेज डाइट सबसे बेस्ट है। फिर भी अगर आप नॉनवेज भी लेते हो तो इट्स ओके, आपके डाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। और देखो ज़्यादा एग्रेशन नहीं आए, आपको इजीली डाइजेस्ट होता है, इट्स ओके। लेकिन जो भी हो हेल्दी फूड होना चाहिए। जंक फूड, प्रोसेस फूड सब भूल जाओ। इस फील्ड में कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें नहीं खोनी पड़ती हैं, फालतू चीज़ें जो हैं वही छोड़नी पड़ती हैं और आप आगे बढ़ सकते हो। तो हेल्दी फूड लो, अनहेल्दी फूड नहीं। फिर डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो अपने डाइजेशन पे ध्यान दो कि सब चीज़ें आपको करनी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना है, डाइट आपको अच्छे से लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। उसके बाद आपका डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए। नेट पे पढ़ो अच्छे से डाइजेशन को कैसे अच्छा रखा जाता है, मैं इसमें बताने जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी अच्छा खाओ, लेकिन अगर डाइजेशन ही ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। डाइजेशन के बाद तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, फिर आपको उस एनर्जी को गाइड करना है कि कहाँ पे, तो यहाँ पर एनर्जी को आपको गाइड करना है फिजिकल फिटनेस के लिए। लेकिन इस करियर, ये जो फील्ड है ये काफ़ी टफ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए और मेंटल फिटनेस भी चाहिए। आप इसमें योगा भी करोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में, मिलिट्री आर्मी में देखा जाता है कि कोई कोई फिजिकल टेस्ट में क्लियर कर रहा है, लेकिन जो रिटन टेस्ट हो रहे हैं उसमें क्लियर नहीं कर पा रहे। कोई रिटन में क्लियर कर ले रहा है तो कोई फिजिकल में फेल हो जा रहा है। तो आपको दोनों में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, फिजिकल में भी और मेंटल में। तो हेल्थ पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इसमें। तो एक्सरसाइज, जिम, योगा ये सब करो, डाइट अच्छी लो, अपनी डाइजेशन के हिसाब से डाइट लो, थोड़ा धीरे धीरे डाइट को बढ़ाओ, अपनी एक्सरसाइज को भी बढ़ाओ, प्रॉपर गाइडेंस लो। नेट से भी ले सकते हो, किसी उस पर्सन से ले सकते हो जो फिजिकल। अब मैं इसके ऊपर बताने जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखो, डाइजेशन को बेटर बनाओ। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या है, ये तीनों तो आपको मालूम है कि डायरेक्शन मतलब आपका दिमाग में चलता क्या है, व्हाट रन्स इन योर माइंड, क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को चला रही हैं। गाइडेंस कहाँ से मिल रहा है, गाइडेंस बोल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए हैं भाई, एम्परर्स हुए हैं, महाराणा प्रताप को ले लो, शिवाजी महाराज को, राजा रणजीत सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो।
ओके, मूवीज़ वगैरह नहीं हो सकते नहीं ज़्यादा, उसमें बहुत मिर्च मसाला आ जाता है, लेकिन आप उनकी ऑटोबायोग्राफी रीड करो अच्छे से। पहले भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें बताते थे, जो मैंने पढ़ी है शिवाजी महाराज के बारे में, तो उनकी जो माता थी वो उनको गाइड करती थी, तो उनको वो जो बहुत अच्छे से जो इस फील्ड में मतलब बहुत बेस्ट लोग थे, जिन्होंने बहुत कुछ बेटर किया था, बहुत अच्छे से बैटल लड़ी थी, बहुत स्ट्रांग थे, जो उनका नाम जो बहुत फेमस हो, उनकी स्टोरी सुनाई जाती थी, बचपन से उनकी मेंटर ट्रेनिंग की जाती थी, तो अब वो बरोबर उसको फॉलो करते हैं और एकदम बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं बचपन से ट्रेनिंग। तो आप अभी से ले सकते हो उसकी मोटिवेशन, आप सॉन्ग सुन सकते हो मोटिवेशनल, जो नहीं है देशभक्ति के सॉन्ग सुनने, वो भी सुनो, बहुत अच्छा है। लेकिन आप मोटिवेशनल सॉन्ग जैसे बागी मूवी का है सॉन्ग जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेट्स गेट रेडी टू फाइट, आप एक्सरसाइज करते टाइम सुन सकते हो। ओके, जो हमारे वेद है उनमें भी सामवेद में यही बताया है कि आपको फटक से किसी अलग लेवल पे जाना है, आपको एकदम मोटिवेशन चाहिए तो सॉन्ग सुनो, है ना। अभी संजू मूवी आई थी, उसमें भी यही बताया था, सॉन्ग सुना और लाइफ चेंज हो गई उसकी, बच गया, एक क्रिटिकल कंडीशन से भी बाहर आ गया। तो सॉन्ग बहुत बहुत सबसे बेस्ट तरीके से काम करते हैं सॉन्ग। तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, खुद को बूस्ट करो, अच्छी अच्छी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, इस फील्ड में जो जिन्होंने बहुत नाम कमाया, जो नोन पर्सन है इसमें, तो ये 4 चीज़ें फॉलो करो, यू विल बी बेस्ट इन दैट। नेक्स्ट आ जाता है डीप नॉलेज एंड प्रोफेशनल डिग्री। इसमें मैंने बताया था जिनको डीप नॉलेज चाहिए, पढ़ना बहुत है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उन्हें डीप नॉलेज चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि एक तो आप हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड बोलते हैं, तो आप बॉडी को भी हेल्दी रखो, बहुत ज़्यादा मसल्स बहुत ज़्यादा स्टेमिना नहीं बढ़ाना है, लेकिन बॉडी फिट रहनी चाहिए। लेकिन मेन यहाँ पे ब्रेन पे काफ़ी काम करना है आपको, क्योंकि डीप नॉलेज चाहिए तो आपका ब्रेन जो वो काफ़ी शार्प होना चाहिए, और जो आपका माइंड है वो काफ़ी पीसफुल रहना चाहिए, तब आप डीप जा पाओगे। तो ये 2 चीज़ों के लिए, शार्प ब्रेन के लिए और पीसफुल माइंड के लिए, ताकि एकदम डीप तक जा सको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योगा करो, सबसे बेस्ट, प्राणायाम वगैरह है वो सब कर सकते हो। तो और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, सूर्य नमस्कार वगैरह, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट में नहीं जाना है आपको, जॉगिंग रनिंग बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल वॉक कर लिया, दैट्स इट। योगा मेडिटेशन मस्ट, यू मस्ट डू योगा एंड मेडिटेशन, ये दोनों आपको करने ही चाहिए। फिर नेक्स्ट इनको डाइट कौन सी लेनी चाहिए, तो प्योर वेज लेनी चाहिए। वेज का फ़ायदा क्या है, एक तो हमारी जो इंडियन क्लाइमेट है उसमें आपको वेज काफ़ी अच्छे से सूट करता है। हमारे पूर्वज भी इंडिया में देखोगे तो वो मैक्सिमम वेजिटेरियन थे, काफ़ी बैक जाना पड़ता है, काफ़ी बैक ऋषियों का कुल बोलते हैं, वहाँ से आए हैं हम तो। लेकिन आप साइंटिफिक रीज़न लो, वेज क्या है, इजीली डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। मैं इसमें बताने का हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके बारे में, डाइजेशन के बारे में, लेकिन वेज इतना बस याद रखो, अभी इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा कि वेज जो है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसके लिए नहीं करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क नहीं, बहुत ज़्यादा जूसेस नहीं निकालने पड़ते हैं, जो निकलते हैं ना लीवर से, पैनक्रिया से, गैल ब्लैडर से, आपके स्टमक से, सलाइवा आपके मुंह से, वो सारा कहाँ से निकलता है, ऐसे थोड़ा टपक जाता है, बॉडी से ही निकलता है ना, बॉडी को ही वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो काफ़ी न्यूट्रिशन जाते हैं उसमें भी, तो वो थोड़ा कम, टाइट जितनी भूख लगी उससे भी थोड़ा सा कम खाओ, सिंपल फूड खाना चाहिए। चैन डाइट लिखा है मैंने यहाँ पर, ऑनियन गार्लिक वो सब, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, इनके एडवांटेज भी हैं लेकिन डिसएडवांटेज भी है। अगर आप योग एक्सरसाइज प्राणायाम ये सब अच्छे से कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट्स हैं कुछ हेल्थ बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन अगर आप योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हो तो ये सब इट्स नॉट कंपलसरी, क्योंकि इनके जो डिसएडवांटेज है वो आपको डीप नहीं जाने देंगे जल्दी। आप सोचेंगे ये तो वेस्टर्न कल्चर में तो वो लोग ये सब ये तो नहीं खाते हैं, लेकिन नॉनवेज वगैरह तो खाते ही हैं, और ये सब भी चीज़ें आ जाती होंगी उनकी, वो तो नहीं इतना प्योर वेजिटेरियन है, उनकी क्लाइमेट अलग है, और उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन की है वो अभी तक आपको डीप आप उस चीज़ को समझोगे तो पता चलेगा, क्योंकि जैसा इनपुट होता है उसका आउटपुट भी वैसा ही होता है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, किसी और वीडियो में बताऊँगा वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इंडियन कल्चर। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं, फिर आगे हम डाइजेशन, वेरी वेरी गुड, डाइजेशन का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से, कि आपका पेट अच्छे से रहेगा तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज बहुत इरिटेशन होता है, काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए डाइजेशन, मैंने बोला एज आई टोल्ड अर्लियर, डाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इनको इंटेंस वर्कआउट तो करना नहीं है, तो आप सिंपल खाना खाओ। ओके, अगर ये करियर सेलेक्ट कर लिया है, ये फील्ड सेलेक्ट किया आपने, तो इंटेंस वर्कआउट में कि मुझे मसल्स बनानी है उसमें ज़्यादा मत जाओ, थोड़ा बहुत मसल्स बनाए, इट्स ओके, बहुत ज़्यादा में नहीं जाना है। मैं भी थोड़ा इंटेंस वर्कआउट करता था, धीरे धीरे कम किया, ये इतना अच्छे से नहीं चलता है। इंडिया में कहावत भी है, पहलवान का दिमाग मोटा होता है, तो बहुत ज़्यादा मत करो, ठीक नहीं रहेगा, मेंटल काम है। फिर डायरेक्शन, आपके दिमाग को रूल कौन करेगा, कौन चलाएगा उसको, आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। तो आपको इस फील्ड में भी जो बेस्ट लोग हैं उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, या फिर जो संत हैं उनके बारे में पढ़ो, उनकी पोइम्स वगैरह हैं। अब आप सोचेंगे पोइम्स ये कौन पढ़ेगा, लेकिन ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, मैं टीचर हूँ, मैंने वो सब पढ़े हैं, तो बहुत अच्छे से, मतलब ये सब पोइम्स जो हैं, जो भजन हैं, जो मंत्र हैं, ये डायरेक्ट आपको हायर बीइंग से कनेक्ट करते हैं। आप कोई मूवी देख लो, भूल भुलैया मूवी है, उसी का एग्जांपल आ गया अभी, उसमें दिखाते हैं कि उसके अंदर भूत आ जाता है, जो लेडी बताई वहाँ पे जो मेन हीरोइन थी, तो कैसे, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, इमोशनली उससे बहुत अटैच होती थी और कनेक्ट हो जाती उसके साथ। मैक्सिमम मूवीज़ में यही बताया जाता है, और भी रीजंस होते हैं, लेकिन ये है। तो ये होता है, आप अगर आप कुछ चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं जो ये सब लोग फॉलो करते थे, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। गॉड से भी कनेक्ट होना है तो प्योर, किसी को फालतू में कोई परेशान मत करो, अपना काम अच्छे से करो, जितनी भूख लगी उससे थोड़ा कम खाओ। देखो धीरे धीरे, श्री कृष्ण का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने जितनी लाइफ ऐसी जी, किस चीज़ के लिए, हमारे लिए रोल मॉडल, आगे की जनरेशन के लिए, कि वो फॉलो करेंगे और आगे सक्सेस अचीव करें अपनी अपनी। और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, योगा मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी में डीप जाओगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तो आप चिल्ड्रंस हो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बाकी तो बड़े हैं, जो फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत औसम चीज़ है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, और जो मैं स्पिरिचुअली बोलता हूँ, फिर स्पिरिचुअली मतलब आपको लगभग आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन। लेकिन कुछ तरीके हैं वहाँ तक जाने के, ये उनमें से ही एक है। तो ये पर्सन लोग स्पिरिचुअल काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डीप जाना है उनको, क्योंकि लास्ट सोर्स जो है नॉलेज का वो गॉड ही, वहीं से आता है नॉलेज। तो मंत्र, भजन, किसी भी गॉड को ले लो और उसकी प्रेयर करो अच्छे से। ओके, प्रेयर का मतलब होता है उनको फॉलो करना, सिर्फ ऐसे नहीं घुमा दिया, फॉलो करो उनको। श्री कृष्ण के भक्त हो तो श्री कृष्ण को फॉलो करो, उनकी लाइफ को पहले अच्छे से समझो, ऊपर से मत देखो कि रास लीला करते थे, डीपली समझे क्या क्या किया है, अपने कल्चर को ख़त्म मत करो, फिर आपको पता चलेगा कितनी बेटर लाइफ और कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ जी थी उन्होंने, और फिर बेस्ट एग्जाम्पल बने थे। चलो मैं आगे आ जाता हूँ, इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है मनी रिस्क वर्क। इसमें मैंने ले लिए थे सब बिजनेसमैन, वेदर दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस करना है आपको ज़्यादा, तो आपको इंटेंस वर्कआउट, बहुत ज़्यादा वर्कआउट, थोड़ा वर्कआउट भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपको ज़्यादा कहाँ यूटिलाइज करनी है, दिमाग चलाने में, आइडिया, डीप जाना नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ दी अगर आप बिजनेसमैन देखोगे जो सक्सेसफुल हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, लेकिन आप इंडिया में ही ले लो, रिचेस्ट पर्सन अंबानी, दोनों भाई, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनको ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक फिजिकल फिटनेस को ध्यान देता है, दूसरा इतना ज़्यादा नहीं देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस में अगर आपको ज़्यादा जाना है तो आपको बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस मत करो। बिजनेसमैन मतलब बिजी मैन, उसको बेचारे को खाने पीने को भी टाइम नहीं होता, खाना पीना चाहिए टाइम पे, लेकिन है उनके दिमाग में इतना रन करता रहता है। धीरू भाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, इतने आइडियाज पे आइडियाज, यहाँ से नीचे से होकर इतना ऊपर चलेगा, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारे बिजनेसेस, तो उनके दिमाग में बिजनेस चलता रहता है, नए नए आइडियाज़, क्योंकि वो हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अच्छी बात नहीं कि हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आपकी बॉडी की तरफ ध्यान रखोगे, आपका जो इंटेंशन है, आपके जो दिमाग में जो चल रहा है, वो जो आपकी एनर्जी है, वो मतलब कि अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा नहीं फोकस करना है, आपको बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, तो खुद को भूल जाना है और उसमें लगे रहना है। तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का वॉकिंग कर ले, इट्स ओके, आप मस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हो। वेज खाओ, एग्जाम्पल मैंने वही दिया, इंडिया में तो वही बेस्ट वही है एज पर माई व्यू। गुजराती मारवाड़ी ही रूल कर रहे हैं, वही टॉप में है, तो प्योर वेजिटेरियन है मुकेश अंबानी भी, और मैक्सिमम गुजराती भी। तो
वही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो दिमाग शांत रहता है और आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों से, आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, तो आराम से आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए आप बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, मैंने बताया था सेशन जो वीडियो था उसमें बताया था मैंने। तो अब आ जाते हैं आगे, तो डिलीशियस टेस्टी फूड, ये इंजॉय करो, फूड आप ही के लिए बना है, मस्त मस्त खाना है, इतना पैसा के लिए कमाना है, खाना पीना लग्जरी लाइफ, घूमो फिरो, ये सब इसके लिए, इनके लिए ही हो। और डाइजेशन नॉर्मल रखो, खाते हुए नहीं भी डाइजेस्ट हुआ तो क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कायम जोड़ ले लो, त्रिफला ले लो, डाइजेस्ट करो, और भी मेडिसिन लिक्विड बहुत मिलते हैं, डाइजेस्ट करो। मतलब आपको यहाँ पर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस मत करो बॉडी के ऊपर, थोड़ा भी आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ऐसा नहीं बोल रहा हेल्थ को एकदम ही छोड़ दो, लेकिन इस फील्ड में है जो सक्सेसफुल बनते हैं वो ज़्यादा मतलब हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि मेरा ऐसा लग रही है बॉडी में, इट्स ओके, थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा फिट होनी चाहिए, एकदम एनर्जेटिक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह के लोग जरूरी है। नेक्स्ट, तो डायरेक्शन, दिमाग में क्या चलता है, बिजनेस, पैसा और रिच पर्सन के बारे में पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, अगर आपने सेलेक्ट किया है तो ऑटोबायोग्राफी किसकी पढ़ो, रिच पीपल्स की, मनी कैसे अर्न करते हैं, हाउ टू बी रिच, वो सब पढ़ो, वो आपको गाइडेंस मिलेगा परफेक्ट। गाना सुनते रहो, मनी है तो हनी है। लास्ट में आ जाता हूँ, नॉर्मल वर्कर, जिनको बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीनी है, जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो रिमेनिंग आ गए इसमें। तो इनके लिए एज यू कैन सी मैंने कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे, एम्प्टी छोड़ा है, क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ, सिंपल लाइफ जीनी है, बहुत ज़्यादा कुछ डीप मतलब इस 3 कैटेगरी में नहीं आना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे किस कैटेगरी में जो आते हो किसी को सुनते नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसे फर्स्ट है डिसिप्लिन, तो नो डिसिप्लिन, कभी भी उठो, कभी भी सो जाओ, कभी भी खाओ, कितना भी खाओ, कुछ भी बात करो, कुछ भी देखो, सब कुछ चलता है, नो डिसिप्लिन। एक दिन डिसाइड करेंगे हम ये करेंगे, 2 दिन किया उसके बाद छोड़ देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते बेसिक क्यों नहीं हो रही जॉगिंग डेली, क्यों उठने को हो रहा है, क्यों नहीं फोकस हो रहा है, नहीं समझ में नहीं आता है, और किसी से गाइडेंस भी जल्दी नहीं लेते। गाइडेंस लो, आगे प्रोग्रेस करो, चीज़ों को डीपली समझो, खुद से आप गाइडेंस देने मत जाओ, कोई रिक्वेस्ट करे 5-6 बार रिक्वेस्ट करे तो भी जाके गाइडेंस दो, पहले इस कैटेगरी में आ जाए। डाइट, डाइट क्या होता है, इन लोगों के लिए डाइट कुछ नहीं है। डाइट क्या होता है, ये पेट थोड़े ही है, एक बर्तन है, इसके अंदर सब कुछ भर लो, जो चाहिए भर लो, सोचते नहीं इसके बारे में डाइट क्या है, तो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा करना नहीं है लाइफ में, तो आराम से खाओ, बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और क्या, आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर है। आगे डाइजेशन, डाइजेशन एक दिन अच्छा रहता है, 2 दिन ठीक नहीं रहता है, फिर बैठे रहते हैं ऐसा, तो डाइजेशन की भी ठीक नहीं चल रहा होता है, 2 दिन ठीक रहता है, फिर खराब, क्यों समझने की कोशिश नहीं करते, फिर नई नई बीमारियाँ निकल जा रही, डाइजेशन लॉन्ग टर्म तक ठीक ही नहीं है, पाइल्स हो गया, उनकी केयर करनी चाहिए, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, कैसा असर कर रहा है, हर चीज़ ध्यान से लाइक जियो। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्यान, कई बार बोलते हैं बच्चे को ध्यान दे ध्यान दे, ध्यान मतलब जो काम कर रहे हो उसको समझो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आप किसी के पाँव भी छू रहे हो, किसी बड़े के पाँव छू रहे हो, पहले समझो क्यों छूते हैं पाँव, ना सब बोल रहे हैं हमें छू रहे हैं, तो आप इसी कैटेगरी में हो, थोड़ा समझो ना उसको क्यों छूते हैं, मीनिंग है उसके, अब इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट में हर चीज़ के है मीनिंग। जूता छू रहे सर पे लगा रहे, उसने जूता पहना उसका जूता छू रहे और सर पे लगा रहे, अगर पाँव छूने को बोले, जूते छूने को नहीं बोले, जूता। आगे आ जाए, तो डायरेक्शन, वो जल्दी किसी की सुनते नहीं यार, क्या कर देगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे, नहीं भाई, कुछ लेकर आए थे हम और कुछ लेकर भी जाते हैं, ये डीप बात है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगी, लेकिन है, हम कुछ लेकर आते हैं और कुछ लेकर भी जाएंगे। तो भगवत गीता अच्छे से पढ़ना, डायरेक्टली नहीं दिया, थोड़ा इनडायरेक्टली बताया है उसमें, तो ठीक है, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है हर किसी की, लेकिन खुद को ग्रोथ करो, तो ये चीज़ें हैं, आप इन चारों को आप फॉलो कर सकते हो और आगे अपनी ग्रोथ कर सकते हो। इन चीज़ों को अच्छे से समझो, इन चारों टॉपिक्स को, ये जो 4 चीज़ें बताई इनको अच्छे से समझो। डायरेक्शन इसमें बहुत अच्छे से आपके ब्रेन को गाइड करता है,
ओके, अगर आप लेना चाहते हो डीप नॉलेज और बैठ के देख रहे हो बाहुबली बैठ के, तो ऐसा मत करो। डीप नॉलेज लेना चाहते हो, टीवी को तो छोड़ ही दो, सबसे पहले अच्छी अच्छी वीडियोस ही देखो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो और ये सारी चीज़ें जो वो फॉलो करो। कुछ भी खाना, कुछ भी देखना, कुछ भी करना ऐसा मत करो, वरना आपकी लाइफ में भी कुछ भी होगा। अदरवाइज आप काफ़ी हद तक लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप हर एक काम को अगर आप ध्यान से करो तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। और इसमें प्योर वेज बहुत साथ देता है, दिमाग एकदम शांत रहता है, आप चाहे तो बॉडी बना सकते हो, किसी सब्जेक्ट में डीप जा सकते हो, सिक्स सेंस बोलते हैं ना जिसको, सब सब होता है चीज़ें। तो ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट। बैठ नहीं सकते हो तो जो काम कर रहे हो वो धीरे धीरे करो और उसी काम पे फोकस करो कि कैसे कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फाई बनते हैं, एक ही टाइम पे 10 काम करेंगे हम, एक टाइम पे एक ही काम करो, लेकिन अच्छे से करो, ध्यान से करो। ये काफ़ी डीप चीज़ें हैं। अच्छा, अभी इसके बाद इससे आप एक रास्ता तो दिखा दिया मैंने उस वहाँ पर बेस्ट बनने के लिए, उस सिक्योर लेवल तक पहुँचने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि आप ये सब चीज़ें फॉलो कर पाओ। चीज़ें तो पता चल गई लेकिन फॉलो नहीं हो पाती है ना, रीज़न क्या है बिहाइंड उसके। ओके, ऊपर ऊपर से देखते हैं, हम डीपली समझो क्या रीज़न है। जितना मैंने नोटिस किया, यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहले तो अपना काम करो, जो भी आपने करियर सेलेक्ट किया है, ओके, काम तो करना ही है, हंस के ही करो, रो के क्यों करना है, अवॉइड नहीं करना है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना एकदम बेस्ट दे दो, आप एकदम लास्ट ब्रेथ तक उसमें लगे रहो, कुछ करना है, मैं आगे कुछ करके दिखा दूंगा। इसमें बिगिनिंग है, आराम आराम से काम करो, लेकिन करो, अवॉइड मत करो, रो मत उस काम को लेकर। पहले तो ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आप होगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है एट दी बिगिनिंग। तो आप अपना काम करो जितना आपसे होता है, बहुत ज़्यादा मैं इसमें बेस्ट देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ एट द बिगिनिंग, आप बस धीरे धीरे करो जितना आपसे हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करो, अपना बिहेवियर को थोड़ा चेंज करो, पोलाइट बिहेवियर रखो, जिसका पहले से बहुत पोलाइट बिहेवियर है, बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं आपको रूड होना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कम केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पोलाइट बिहेवियर रखो। कोई बोल रहा है, आराम से सुनो, जल्दी भटकने की जरूरत नहीं, पोलाइट बिहेवियर रखो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रामायण में भी बता रहे थे कि जरूरी नहीं है कि तुम पैसा दे के ही कुछ बड़ा काम कर सकते हो, दान कर सकते हो, तो मीठे शब्द भी बोल सकते हो, वो भी बहुत बहुत काम है, किसी की लाइफ में स्माइल आ जाती है। तो पोलाइट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। छोटा मोटा कुछ तो एक्स्ट्रा काम करो, एनिमल फीड करो, कुछ कोई डॉग है, फिश है, या फिर जो बर्ड्स हैं उनके लिए कुछ भी जरा सा कुछ फूड ग्रेन, थोड़ा आटा रख दिया। कितने लोगों को देखते हो यहाँ पर, अपने कल्चर में तो बताया गया है, गाय को खिला रहे हैं, कुछ भी जितना भी आपसे हो सकता है, कुछ नहीं, 5-10 रुपये भी नहीं जाएंगे, जरा सा अनाज लिया, ज्वार बाजरा जरा सा डाल दिया, कितने सारे शॉपकीपर डालते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ वही करते हैं, काम पर फोकस नहीं करते। काम आप पहले अपना अच्छे से करते रहो, जितना भी आपसे हो रहा है धीरे धीरे होगा, घाई मत करो कि आज मैंने किया और आज मुझे रिजल्ट आ जाएगा, इतना फास्ट, स्लो स्लो होगा, धीरे धीरे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर आपको घाई है तो प्लीज़ ये तो वीडियो भी मत सुनो, स्लो। मैं भी एकदम जोश में कहूँ आ जाते करने, नहीं भाई, आराम से, बहुत घाई नहीं करनी। आप वॉक करके कहीं चलोगे ना, 10 किलोमीटर भी चल लोगे, लेकिन दौड़ के जाओगे ना, रनिंग करते हुए जाओगे, जॉगिंग करते हुए जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, बीच में थक के सो जाओगे। लेकिन स्लो स्लो वॉक करते हुए जाओगे ना, पहुंच जाओगे, पहुंचने की गारंटी फिक्स है। मैक्सिमम लोग पहुंच जाएंगे, थोड़ी भी फिजिकल फिटनेस है तो, इसलिए स्लो, बहुत घाई। ओके, इससे थोड़ा वीडियो भी लंबा हो सकता है, मैं कुछ चीज़ें मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें और उसको 20-30 मिनट के अंदर कवर करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और केयर फॉर नेचर, नेचर की केयर करो, नेचर में रहना है आपको, उसी की केयर नहीं करते हो, क्या करना है, कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं मारना है आपको, कोई सोशल सर्विस करने नहीं जाना है आपको। थोड़ा बहुत अपने घर में गमले में थोड़े से प्लांट लगा लिए, 2-3, इंडिया में लगभग हर कोई लगाता है, पर कोई लगाते नहीं ज़्यादा भी। अरे 2-3 प्लांट नहीं लगा सकते हो, 2-3 प्लांट लगाओ, ये चीज़ें आती है घूम फिर के, ये सपोर्ट करती है, पुश करती हैं आपको उस चीज़ में, जो आप करना चाहते हैं उसको सक्सेस करने में पुश करती है ये। आप डीप मेडिटेशन करो, या कोई स्पिरिचुअल पर्सन है उससे पूछो, मैं ही काफ़ी डीप गया हूँ तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, ये सब चीज़ें काम करती हैं। किसी किसी का करियर यूँ डिसाइड हो जाता है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा तो करियर डिसाइड हो गया, वो इतना मगजमारी में पड़ा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, फटाक से हो गया। तो और फिर प्लास्टिक, जैसे केयर फॉर नेचर मतलब क्या है कि प्लास्टिक आपको खुद भी समझ में आना चाहिए, गवर्नमेंट भी बोल रही है अवॉइड करो प्लास्टिक को, तो अवॉइड करो उसको।
हार्मफुल है नेचर के लिए, तो छोड़ दो उसको। नहीं हम भूल गए, इतना सा नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ भी नहीं है, ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कितना कितना डोनेट करते हैं। जो आप देखेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है जो मतलब पूरी सोशल सर्विस में लगे हुए हैं अच्छे से, और भी जो मतलब अपना काम भी कर रहे हैं साथ साथ में भी। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कितना कितना डोनेशन भी देते हैं। ओके, जो अच्छा साइड है वही देखो, उनको सोचेंगे नहीं वो तो कुछ अलग तरीके के लिए करते हैं, नहीं, सही चीज़ देखो। होली प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी आपका होली प्लेसेस है वहाँ जरूर जाओ। देखो घर में भी पूजा होती है, लेकिन घर में आप झगड़े भी करते हो, वहाँ पर मूवीज़ भी देखते हैं, किसी की चुगलियाँ भी कर रहे हैं, झगड़े भी कर रहे हैं, तो वो जो प्योरिटी है ना घर के अंदर, वो उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती। इसलिए आपको होली प्लेसेस में जाना चाहिए। वहाँ पर मैक्सिमम लोग गुड इंटेंशन के साथ ही आते हैं, कोई होंगे लफेंगे, वरना तो सब गुड इंटेंशन के साथ आते हैं। और तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपकी जो नेगेटिविटी है कि मेरे से नहीं होएगा, पता नहीं यार क्या ये, एक बार आप जाओ, देखो ना कितने सारे लोग, मतलब बहुत सारे रिलीजन में तो कंपलसरी है आपको जाना ही है, फ्राइडे को जाना ही है, संडे को जाना ही है। और अब हमारे कल्चर में हिंदुज़म में कोई जा नहीं रहा है जल्दी। बहुत सारे लोग यहाँ जाते भी है, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पहले काम अपना भी करते रहो, पोलाइट बिहेवियर, ये सब चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके साथ ये थोड़ा पुश करते हैं आपको, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, थोड़ी हिम्मत देंगे आपको, और रास्ता भी दिख जाता है। अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ मैं, अपने आप रास्ता दिख जाएगा। तो यहाँ पे जाते रहो। मैं बचपन से ही मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड से हनुमान चालीसा जितनी बार हो सकता उतनी बार पढ़ता था, 3 3 4 4 बार भी पढ़ देता था एक ही बार बैठ के, कि क्या करना है, ऐसे भी क्या करोगे, यहाँ वहाँ बैठ के थोड़ी देर पढ़ लो। और आज देखो कितने सारे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, उसमें यही बोलते सुबह उठ के क्या करो, आईने के सामने देख कर कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब अचीव कर सकता हूँ। क्या है ये, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं। अब ध्यान से हनुमान चालीसा को देखो, मीनिंग उसका क्या बोला है कि जो उसको पढ़ेगा सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सुख मिल जाएगा। पॉजिटिविटी तो दी जा रही है बार बार रीड करके। बल बुद्धि विद्या सब मिलेगा आपको, बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, विद्या भी मिलेगी, सब कुछ। और क्या चाहिए। नीट एंड क्लीननेस ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी लेकर आती है। आप किसी की हेल्प करो एनिमल को, फिर एक अंदर से अच्छा फील आएगा, पॉजिटिविटी। ये सब गलत क्यों हो सकता है, मैं तो अच्छा करता हूँ। ये बहुत जरूरी है, ये वाइब्रेशन आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, जो नेगेटिविटी वो हटना जरूरी है, पॉजिटिविटी। तो उसके लिए नीटनेस, क्लीननेस, फिर मंदिर वगैरह जाना होली प्लेसेस पे। तो नीटनेस क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी की भी नीटनेस क्लीननेस रखो, अपने घर में भी नीटनेस क्लीननेस रखो, अपने दिमाग में भी नीटनेस और क्लीननेस रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गलत कर रहा है ना, अवॉइड। अपना बिहेवियर ऐसा रखो कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, कि कोई, लेकिन कोई हमारे साथ भी गलत ना कर सके, ऐसा भी रखो, दिमाग रखो, गलत नहीं करना है, बट बी स्मार्ट। और कर भी रहे हैं तो क्या कर देंगे तुमको, तलवार लेके थोड़े कोई मार रहा है, या कोई हमारे पैसे लूट लेगा कोई, इतना नहीं होता है। फिर बातों से कितना कितना दिल दुखा देते हैं एक दूसरे का। चलो मैं नेक्स्ट आ जाता। और फॉल्टी चीज़ें घर में, कुछ भी खराब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उसको मत रखो, उसको जितनी जल्दी हो सके रिपेयर करा लो, क्योंकि जैसे उसको रिपेयर की ज़रूरत है, अगर आपने उसको ज़्यादा दिन तक रखा, ये भी मैंने डीप स्टडी किया, अभी इसमें बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकता, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है 2 साल कंटिन्यूसली, 200 स्टूडेंट्स पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये उनसे पूछ के मैंने, ये एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, डिस्कशन किया था हमने। तो वो नेगेटिविटी लेकर आती है वो चीज़ें, और वो क्या करेगी, वो जो चीज़ है वो जितना ज़्यादा वोल्टेज की होगी, और वो उसको रिपेयर की ज़रूरत है। अगर आपने उसको वहीं पे रखा तो कुछ टाइम के बाद आपको भी रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, या तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या तो फिर मोटिवेशनल वीडियो में जाना पड़ेगा। अदरवाइज अंदर से आता है मोटिवेशन। कैसे आता है, नीटनेस क्लीननेस रखनी पड़ती है। एक लेवल ऐसा भी आ जाता है हमारे में, जैसे आसपास की चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लेवल तक आने में बहुत टाइम लगता है। वो लेवल पे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी जब पहुँचे, और भी कुछ लोग, वो अब मतलब कुछ भी आपको लग रहा है कि सही नहीं है तो उसको करेक्ट करो, खराब अपने आसपास मत रखो, उसको फेंक दो या फिर उसको रिपेयर करवाओ। नहीं नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो करते रहो, पर पहले ये सब चीज़ें करना पता चलता है। किसी को ये बताते तो बस ये इन सब चीज़ों के बरोबर लगते हैं करने, लेकिन अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। अरे पहले अपना काम अच्छे से करो, नेचर की केयर करो, एनिमल फीडिंग थोड़ा बहुत, क्या है 5-10 मिनट नहीं लगते, किसी के लिए कुछ नहीं करना है, बस मुझे सब कुछ मिल जाए, ऐसा थोड़े होते हैं।
1% के लिए नहीं कर सकते हो जो आपके लिए कर रहा है, तो औरों के लिए करो, किसी के लिए तो करो कुछ। कौन सा आपको किसी को पैसा दे देना है? इंसान की नहीं करना तो एनिमल की हेल्प कर दो थोड़ी बहुत। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड नेगेटिव पीपल। जो पर्सन रोता रहता है मेरे से ये नहीं होगा, तेरे से ये नहीं होगा, नहीं करता है, तो उसको भी बोलो तू नहीं रहेगा। सामने से तो नहीं बोल सकते किसी के, लेकिन अवॉइड करो, या तो उसको समझाओ, ये वीडियो दिखा देना। क्योंकि कितना हर कोई बोलता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर काम होता है लेकिन उसका कुछ एक तरीका होता है, एक राइट टाइम होता है, एक राइट मेथड होता है। लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, अरे होगा, ऐसे बोलो ना कि ये होगा लेकिन ये करना पड़ेगा। जैसे कि करियर में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ये फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं फॉलो हो पा रहा है तो ये करो, ये कितना ईजी है, आज नहीं तो कल। एक्चुअली होता है कि लोगों को आज वो मेहनत करें तो उनको क्विकली रिजल्ट चाहिए और अपने हिसाब से रिजल्ट चाहिए। अरे तुम्हारे हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा, तुम चला रहेगा दुनिया, अपना काम करो, लेगा रिजल्ट। थोड़ा टाइम लगता है, कई बार बताया है, बचपन हर कोई बोलता है, फेमस हो चुका है, जीप पे सरस्वती विराजमान है, क्यों बोलते हैं? हाँ, फेमस है, घाई का काम शैतान का, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पता नहीं कितनी बार सुने होंगे ये सेंटेंस, उनका मीनिंग समझो, थोड़ा पेशेंस रखो। तो नेगेटिव पीपल अवॉइड करो। और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो है आप किन चीज़ों के कांटेक्ट में रह रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं बोलूँगा प्लास्टिक की चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके यूज़ ना करें, इसलिए नहीं कि नेचर के लिए हार्मफुल है, इसलिए जितना ज़्यादा आप प्लास्टिक यूज़ करोगे, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितना ज़्यादा जो पर्सन प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा केयरलेस होता है। और याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी बैड क्वालिटी जो वो है केयरलेस, और वो डेवलप करता है ये प्लास्टिक। जितनी बार आप उसको टच कर रहे हो, क्योंकि क्या है, देखो प्लास्टिक की बॉटल अगर आप गिर भी गई क्या होगा, आप एकदम अलर्ट हो जाओगे क्या? नहीं यार चला ठीक है, क्योंकि जल्दी टूटती नहीं है, आवाज़ कुछ नहीं आती है। वही कॉपर की बॉटल की ठन 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 करके आवाज़ आएगी, तो आप नेक्स्ट टाइम वेरी केयरफुल। इसका मतलब ये नहीं कांच की बॉटल लेके घूमना, बहुत ज़्यादा केयरफुल भी नहीं है, साइको बोलेंगे। मिडल का रास्ता पकड़ो, बीच का रास्ता, संतुलन, मध्यम रास्ता। तो बस ये है, तो प्रॉपर चीज़ों के कांटेक्ट में रहो। प्लास्टिक की मैंने उसमें देखा, उसको जितना हो सके अवॉइड कर दो। मैं तो एक भी चीज़ प्लास्टिक की यूज़ नहीं करता हूँ, मैक्सिमम 99% नहीं। सो बस ये चीज़ें हैं, इतना फॉलो करो। और बस यही था 3rd वीडियो फिनिश। आपको एक नया टॉपिक मिलेगा तो उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो टिल देन बाय बाय। आई होप करियर डिसाइड कर लोगे, और कोई रास्ता नहीं है, वही है इमोशन, पैशन, कुंडली, नक्षत्र, करियर काउंसलिंग, टीचर से पूछ के, पेरेंट्स से पूछ के, किसी समझदार इंसान से पूछ के, लेकिन करियर डिसाइड कर लो। बाद में दूसरों की बातों में मत आओ, अरे तूने क्या डिसाइड किया, तूने वो क्या डिसाइड कर लिया। नहीं, उसमें करो, ये रास्ते हैं जिससे आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो ही जाएगा प्रोग्रेस। ऐसा है ही नहीं कि नहीं हो पाए प्रोग्रेस, किसी न किसी की बातों में आ जाते हैं, फिर वो फील्ड छोड़ के दूसरे में चल पड़ते हैं। बस दैट्स इट, बाय बाय।